हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? प्री बोर्ड हो गए? कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के हो गए होंगे। तो देखिए आप लोगों ने कितना करा। और आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको। रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊँगी। लाइट चैप्टर से मैंने टॉपिक उठाया रिफ्लेक्शन, और अपनी अगली वीडियोज़ में मैं मिरर और लेंस के बारे में और डिटेल में आपको बताऊँगी। तो पहले मैंने चूज़ किया है रिफ्लेक्शन। बताऊँ आपको कि पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज़ करिए मेरे साथ कि क्या है रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इज़ व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके जब लाइट वापस बाउंस उसी मीडियम में वापस आती है तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया उस लाइट का। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मान लो एक बच्चे ने एक दीवार पर एक बॉल को फेंका तो वो बॉल टकरा करके उसी के हाथ में आ जाती है वापस। तो उसी मीडियम में, यानी जिधर था उधर ही को वो बॉल उसके हाथ में ही आ गई। तो ये एक तरीके से बॉल का, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि इसे कह सकते हैं कि बॉल रिफ्लेक्ट होकर आ गई। ऐसे लाइट भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके और वापस उसी मीडियम में जब आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है। जितना स्मूथ ऑब्जेक्ट पर वो टकराएगी लाइट, उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए मिरर पर सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन आप जानते हैं टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इर्रेगुलर। रेगुलर कब मिलेगा हमें? जब हमारी जो सरफेस है जिस पर हम हिट कर रहे हैं लाइट को वो बहुत स्मूथ हो, बिल्कुल चिकनी एकदम, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइट वापस आएगी। ठीक है, इरेगुलर में क्या होता है कि उसमें उबड़ खाबड़ है, रफ है, तो वो कम बाउंस होगी। यही इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जब कोई घर नया नया बन रहा होता है तो अभी उस पर पेंट नहीं हुआ है, दीवारें अभी उसको सीमेंटेड नहीं करा गया है, तो वहाँ पर उस कमरे में अंधेरा आपको ज़्यादा लगेगा उसी बल्ब की हेल्प से। वही बल्ब है, सेम लाइट दे रहा है, लेकिन जब आपने उसमें पेंट और उसकी दीवारों को आपने प्लास्टर करवा दिया है तो लाइट जो है आपकी आँखों पर ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा बाउंस हो रही है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा तेज़ रोशनी यानी साफ क्लियर दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल हैं इसके रिफ्लेक्शन के। मैं समझती हूँ शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस बच्चों, अब सीखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो ये पहला लॉ जो है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। सेकंड लॉ क्या है हमारा? सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ का क्रम आपको चेंज नहीं करना है। अगर फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट आप यही बताएंगे, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड लॉ आया है उसमें कि राइट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप जो है यही लिखेंगे कि हमारा ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, यानी एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन इंसिडेंस। और यहाँ पर हमारा ये आर जो है ये क्या है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल आई और स्मॉल आर से हमने इसको शो करा है, तो एंगल आई इक्वल एंगल आर के बराबर होगा। ये सेकंड लॉ है। क्रम नहीं चेंज करना है आपको। जो अगर फर्स्ट लॉ पूछा है तो फर्स्ट ही ये ही बताएंगे, सेकंड पूछा है तो सेकंड ये ही बताएंगे। ओके, गुड।